हाय स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग हब। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है और कूलम्स लॉ क्या है, ये दोनों को डिटेल डिस्कशन किए हैं। कूलम्स लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिखें, कूलम्स लॉ के फार्मूला जो है उससे प्रत्येक टर्म का, प्रत्येक सिंबल का क्या मीनिंग है, ये सभी को हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक टर्म, और वो टर्म है क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको नहीं पता है तो कूलम्स लॉ लिखने में परेशानी होगा। तो इसलिए परेशानी नहीं हो आप लोगों को, इसलिए हम पहले पोजीशन वेक्टर डिस्कशन कर देते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये समझिए पहले। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसको जनरली आर से दिखाते हैं, और ये क्या होता है, किसी वेक्टर के, किसी पार्टिकल के पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको चलो समझते हैं ऐसे। जैसे लेट से ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना क्या हो गया, वाई एक्सिस। मान लो एक पार्टिकल है पॉइंट पी, इस तरह से पी पे है, पी या मान लो कि 1 पे है या पी पे है, ठीक है। मान लो पार्टिकल कहाँ, पी पे है। तो यहाँ पे पार्टिकल है तो इसका पोजीशन ये है पी। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हम लोग ओ से लेना चाह रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ओ जनरली मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे। तो वेक्टर के पास क्या होता है, टेल और हेड होता है। तो टेल रखना कहाँ पे, जहाँ से लेंगे, और हेड कहाँ रखना, जहाँ लेना है, जिसका लेना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लग दिए, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम लिखेंगे आर पी ओ, तो पी का पोजीशन वेक्टर है पहले लिखेंगे, और जहाँ से लेंगे वो बाद में होगा, ठीक है। इसी तरह से लेट्स से मान लो एक अनदर पार्टिकल क्यू है, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो क्या कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग आर क्यू ओ, पोजीशन वेक्टर क्यू का कहाँ से, ओ से, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन ही हो हमेशा रेफरेंस पॉइंट, अगर क्यू का पोजीशन वेक्टर पी से लेंगे तब क्या करोगे। तो तुमको यही बात याद रखना है ध्यान में कि जिसका लेना वहाँ पे हेड रखना, और जहाँ से लेंगे वहाँ पे टेल रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, तो इसका नाम क्या देंगे, आर क्यू पी, क्योंकि क्यू पे हेड है और पी पे टेल है। तो समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। इसको चाहे तो कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर मान लो पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3D में है, तो हम लोग आर पी ओ को ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरत यहाँ नहीं है, फिर भी कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ये आप वेक्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो वेक्टर को भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें सब बताएंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए लेना पड़ेगा हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस ले लो, ये ले लो वाई एक्सिस, जनरल 2D में ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक चार्ज जो पार्टिकल है Q1 है, और Q1 जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। Q1 है यहाँ पे है, तो इसको ये O है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं R1 पोजीशन वेक्टर। क्या लिख देना है, R1। इसी तरह से क्या होगा, मान लो दूसरा चार्ज पार्टिकल, लेकिन 2 चार्ज पार्टिकल लेना पड़ेगा फोर्स दिखाने के लिए। तो ये चार्ज पार्टिकल Q2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं हम लोग, R2। अब हमको जहाँ पता है कि ये चार्ज Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा। तो फोर्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रेट पहले ज्वाइन करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो डॉट डॉट करके ज्वाइन कर लिए हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन ही करना पड़ता है। अब फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, तो ये प्लस क्यू प्लस ही मान लो, इसको ही प्लस मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सन किधर होगा, इधर की तरफ रिपल्सन होगा। तो इसका नाम क्या दोगे, एफ किस पे लगा है,
टेल किस पे है, टेल देखो किस पे है, यहाँ पे Q2 पे है, तो इसलिए 2 पहले होगा 1, 2 पे लगा है 1 के द्वारा। फिर क्या करोगे, यहाँ जो है आपका यहाँ पर क्या करेगा, Q2 लगाएगा, तो किधर लगाए, Q2 रिपेल करेगा, तो रिपल्सन इधर की तरफ होगा, तो ऐसे लगा लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, F12। यानी इस तरह से हम लोग दोनों पार्टिकुलर फोर्स दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर को अब क्या लिखोगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, R, अगर मान लो तो इस पर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, R2 का कहाँ से, 1 से, और R21 को लिख भी सकते हैं हम लोग, R21 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये वेक्टर का हेड से इस वेक्टर टेल जुड़ा हुआ है, तो एक वेक्टर के हेड से दूसरा का टेल जुड़ा रहेगा, तो टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है ये क्या है, ये रिजल्टेंट देता है। तो ये R2 जो होगा यहाँ पे R2, तो R2 जो वेक्टर होगा यहाँ पे ये सम होगा किसका, तो कौन कौन वेक्टर का ज्वाइन का है, इस वेक्टर हेड से इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो R21। ये हम लोग मानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो R21 निकालोगे तो क्या होगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो R2 माइनस R1, तो ये लिख सकते हैं। अगर मान लो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो R21, तो R21 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, फिजिक्स में मॉड लगा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। और इसको देखो थोड़ा सा इजी के लिए एक मैग्नीट्यूड को R लिख रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स जो होगा तो फोर्स का वैल्यू फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो F21, तो फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो फोर्स का वैल्यू F मान लेते हैं और डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो 2 1, तो 2 पे जो लगा फोर्स 1 किधर लगा, तो जो लगा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही है, तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इधर की तरफ, तो उधर की तरफ है, और R का डायरेक्शन उधर ही है, तो जब एक वेक्टर इधर है और वो भी उधर ही है तो दोनों सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहीं से निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करेंगे हम लोग, R21, और इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, डायरेक्शन लेना है। तो जो ये वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर, ये वाला कौन सा है, R21, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो था R21, इसका क्या करो, केवल डायरेक्शन निकाल लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कितना, KQ1 Q2 बाय R² मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ले लेंगे ये चीज़। तो कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड, तो इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई वेक्टर ये R2 माइनस R1, अब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, R ले लो, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या चीज़, देखो कि F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय, यहाँ लिख दो R³ इंटू ब्रैकेट में लिख दो R2 माइनस R1। इसको सिंपल एक सिंगल वेक्टर भी लिख सकते हैं, R वेक्टर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी बुक में ऐसे भी रहता है और ऐसे भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ R21 कैप से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि फोर्स का वही डायरेक्शन है जो इसका, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, वही डायरेक्शन उसका भी है, तो यहाँ से डायरेक्शन निकाल के वहाँ दे देना है, पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर F12 निकालोगे तो क्या होगा, इस बार R21 नहीं चलेगा, माइनस R21 चलेगा। क्यों, क्योंकि R21 का डायरेक्शन इधर है, जबकि इसका डायरेक्शन इधर होगा, R21 इधर की तरफ, तो R12 इधर होगा तरफ, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर लेना पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे करोगे, तो इसको अगर हम लोग इस बार लिखें F, क्या लिखना पड़ेगा, देखो F, अगर यहाँ से देखें F12, तो F12 अगर लिखोगे तो क्या होगा, देखो F12 इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, जितना 2 1 पे लगाया उतना ही 1 2 पे, तो कूलम्स लॉ को हम लोग देख चुके हैं। न्यूटन थर्ड लॉ भी कहा था, जितना Q1 Q2 पे लगाया उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा। इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा बोलो,
तो डायरेक्शन इस बार माइनस लेना, -R2 माइनस R1 का ऊपर क्या लगा देना है हम लोगों को, जैसे ऊपर जो लगाना है यहाँ पे हम लोग क्या लगाना है, जैसे एक सेकंड, इसको ऐसे लिखो बाय, ठीक है। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट R लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना होगा, KQ1 Q2 बाय, और ये तो R स्क्वायर है ही है, जो मैग्नीट्यूड है R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, अब बाई कितना यहाँ पे डिवाइडेड बाय R था, और ये माइनस जो यहाँ वाला माइनस है ना उसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस KQ1 Q2 बाय, ये हो जाएगा R³ R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना जो चीज़ वही चीज़ एकदम डिटो यहाँ पे है, देखो वही क्या है यहाँ पे है, बस यहाँ पे माइनस है, इसमें क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों क्या है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो अगला चीज़ है वो अगला लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसका डिटेल। अब जो है कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है सबको।